अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हम ये कह सकते हैं कि जुडिशल सिस्टम इस वक्त मजमूई तौर पर एक बहुत बड़े बहरान की जद में है। और इस बहरान की वजूहत थी दो। एक वजह तो वो बेचारे कुछ साफ़ी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट कि जनाब हमें हरासां किया जाता है, हमें परेशान किया जाता है और हमारा कोई वाली वारिस इस मुल्क में नहीं है। वो साफ़ी तो गए भाड़ में, वो मामला उधर ही रह गया। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनकी आपस में हम कह सकते हैं कि एक किस्म की चपकलिश का आगाज़ हो गया कि क्या वो जजेज़ इस पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एक मशकूक किस्म की मतनाज़ा एक हम कह सकते हैं मुबैना तौर पर कुरानंदाज़ी हुई। उस कुरानंदाज़ी में बहुत सारे जजेज़ को प्लाट मिले और कई के दो भी निकल आए। तो उसके ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और उसका एक नोटिस ले लिया। तो ये दो मामलात ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है और हम इसके वाले से आपको कुछ तफसीलात बताएंगे कि आज की कार्रवाई क्या हुई और अब इसके नताइज क्या निकलने वाले हैं और इसमें अब आगे होगा क्या। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। इस्लामाबाद के एक सेक्टर में कुछ एक कुरानंदाज़ी की गई जनाब। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम निकल आए और दो प्लाट उनके नामों पे निकल आए और बहुत सारे जो ये सिविल जो जुडिशरी है उस साइड के भी जो लोग थे उनके भी प्लाट्स निकल आए। जो बहुत अहम अहदेदार थे उनके भी प्लाट्स निकल आए और कहा गया कि ये कंप्यूटराइज कुरानंदाज़ी है। बहुत सारी उंगलियाँ उसके ऊपर उठ रही हैं, लेकिन हम उसको अपनी तरफ से तो नहीं कह सकते कि वो मतनाज़ा, लेकिन तनाज़ात का वो शिकार ज़रूर है। और उसका जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया और उन्होंने अपने से जो मतलब बड़ी अदालत के जजेस हैं उनके भी जो प्लाट थे वो सब उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक हुक्मतनाई जारी कर दिया। जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब इस मामले में आगे क्या बनेगा। अब ये जब इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी तो फिर पता चलेगा कि ये मामला किस तरफ को जाता है। लेकिन जिन लोगों के प्लाट निकले थे फ़िलहाल वो रोक दिए गए हैं। और जो दूसरा मामला जिसने इस वक्त मुल्क को एक बहुत बड़े कानूनी और आइनी बहरान की लपेट में ले रखा है, उसमें हम बात करते हैं कि जनाब तीन जो सहाफ़ी हैं जिसमें एक इमरान शफ़कत हैं लाहौर के, उनको FIA ने उठाया था, एक आमिर मीर हैं उनको FIA ने उठाया था और एक अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी जो इस्लामाबाद में होते हैं और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। ये तीनों अब पेश हुए जाके एक अदालत में। वो अदालत लगी थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल पर मुश्तमिल एक डिवीज़न बेंच की। तो वहाँ पर ये इन्होंने जाके ज़बानी इस्तदा की जनाब हम अपनी फ़रियाद करने के लिए आए हैं कि पाकिस्तान में जिस महकमे का दिल करता है साफ़ियों को उठा के ले जाता है और जो साफ़ी बेचारे अगर कोई दरख्वास्त दें उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो साफ़ी वैसे उठाए जाते हैं उनका कोई पर्चा नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हम बुरी तरह पाकिस्तान में साफ़ियों को हरासा की जा रही है, तो इस मामले पर हमारी दाद रसी की जाए। तो इस पर जो है वो उन्होंने आज खुद नोटिस लेते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने जो जितने फ़रीक थे FIA वगैरह उनको एक नोटिस जारी कर दिया तलबी का और कहा कि 26 तारीख को वो अदालत में पेश होकर इसका जवाब दें। उसमें सेक्रेटरी दाखिला भी हैं, उसमें IG इस्लामाबाद भी हैं, जो दीगर महकमे DG FIA भी, उन सबको इन्होंने तलब कर लिया था। लेकिन इस सारे मामले में एक अजीब बहरान उस वक्त खड़ा हो गया जब से अगले दिन जो जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, उन्होंने इन दो जजेस का जो हुक्मनामा था उसको एक ख़ास लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उसका मफ़हूम ये था कि वो अभी सस्पेंड है उनका हुक्मनामा। और उन्होंने एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया और उसमें 3 वकला की जो है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान समेत उनसे मुआवनत भी उन्होंने तलब की कि जी हमें बताया जाए कि क्या कोई जज इस तरह आज खुद नोटिस ले सकता है कि वो अगर वो चीफ जस्टिस भी ना हो तो इस हवाले से तशरीह की जाए। तो इस बारे में फिर आज एक समाअत थी दोबारा और उसमें उन्होंने ये किया कि जनाब इस बात पे बहस होती रही पूरा वक्त कि जी क्या ये उनका इख्तियार था या नहीं था। दिलचस्प बात यह कि वो जो फरियादी थे साफ़ी बेचारे, उनके बारे में इस प्रोसीडिंग में कोई बात नहीं हुई कि जनाब वो उन्होंने जो अपनी शिकायत की है वो किस प्लेटफॉर्म पर जाके करें, वो कर सकते थे नहीं कर सकते थे। अब ये मामला जो है ये एक अजीब सा बहरान पैदा हो गया और जो 5 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदियाल कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने बनाया उसमें वो 2 जजेस शामिल नहीं हैं जिन्होंने इसका नोटिस लिया था। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। मुख्तलिफ वकला हैं, मुख्तलिफ राय है। कोई कहता है कि जनाब ये इस तरह का सो मोटो नोटिस लेना सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये कोई भी जज ले सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं अपने कैरियर में बहुत अरसा कोर्स रिपोर्टिंग करता रहा। मैंने लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में
सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद बार ऐसी दरख्वास्तें देखी हैं कि जेल से किसी कैदी ने दरख्वास्त लिख दी, वैसे किसी ने अदालत में आके दरख्वास्त पेश कर दी, और या वैसे किसी ने कोई अदालत में ने किसी खबर का नोटिस ले लिया और सो मोटो नोटिस लिया और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई और उसके ऊपर पूरी प्रोसीडिंग्स हुई। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस केस में साइलिन ने रजिस्ट्रार ऑफिस में दरख्वास्त नहीं दी, जबकि हम माजी में ये देखते रहे हैं कि लोग ख़त भी लिख देते हैं और जब आला अदलिया का कोई जज समझता है कि ये बात ऐसी है जिस पर उनको नोटिस लेना चाहिए तो वो नोटिस लेते भी हैं और ऐसा मामला भी होते हैं। लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को ये कहा गया है कि वो ऐसा नहीं कर सकते और इस बारे में हम तय करेंगे। इस हवाले से जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनका ये मौक़िफ़ है कि जी आज तक पाकिस्तान के अंदर सो मोटो नोटिस जो है उसके हवाले से बाकायदा कोई जिसे कहते हैं सेट पैटर्न मौजूद नहीं है, कोई SOP मौजूद नहीं है। तो इस मामले में ज़रूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है, फुल कोर्ट जिसमें चीफ जस्टिस में तमाम जजेस शामिल होते हैं, उसको फुल कोर्ट कहते हैं, वो जो फुल कोर्ट है वो इसकी तशरीह कर दे एक दफ़ा और इस मामले को हमेशा के लिए सेट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात वो भी है कि जो जिन हुकाम को नोटिस जारी किए थे उस 2 रुकनी बेंच ने, उन हुकाम की बज़ाहिर इस वक्त ऐसे लग रहा है कि उनकी जान छूट गई है कि 26 अगस्त को अब उन्हें उस अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा और ना ही उनको कोई जवाब देना पड़ेगा। फ़िलहाल जो साफ़ियों वाला मामला है वो FIA ने जो कुछ भी किया था लाहौर में इमरान शफ़कत और जो हैं वो दूसरे आमिर मीर साहब के साथ, तो वो मामला उधर का उधर ही रह गया। और जो आला अफसरान हैं DG FIA हों चाहे वो सेक्रेटरी दाखिला हो, सारे लोग फ़िलहाल उस जवाबदेही से इस 5 रुकनी जो अदालत है चीफ जस्टिस की सरबराही में, कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में, उसकी वजह से बच गए हैं। लेकिन आज के प्रोसीडिंग में एक बात ज़रूर की गई है कि जो वो चाहें अगर वो हुकाम तो 25 अगस्त को इस 5 रुकनी बेंच के रूबरू वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में हमने माजी में देखा कि जस्टिस सज्जाद अली शाह की कोर्ट थी और फिर जस्टिस सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी की कोर्ट थी। एक कोर्ट फैसला करती थी, दूसरी उसके ख़िलाफ़ हुक्म जारी कर देती थी। ये पाकिस्तान में दूसरा मौका है कि यहाँ पे एक अदालत एक अदालत से मुराद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही एक जो कोर्ट है वो उसके जो एक बेंच है वो दूसरे बेंच के ख़िलाफ़ अहकाम जारी कर रहा है और ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर जो है वो एक महाजराई की कैफियत में चलेगी। और इसका नुकसान जो है वो बहरहाल पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के साथ साथ सबसे ज़्यादा उन लोगों को होगा जिनके लाखों केसेस इस वक्त अदालतों में पेंडिंग है और उनका सुनने के लिए तो टाइम नहीं है किसी जज के पास और वो फैसले नहीं होते। कई साल लोग मर भी जाते हैं जेलों में, पड़े पड़े सिविल लिटिगेशन 2-2, 3-3 नस्लों तक चलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो फिक्र पड़ गई है कि जी आप सो मोटो नोटिस ले सकते हैं और आप नहीं ले सकते हैं। यूँ ये दोनों जो मामलात हैं वो जजेस के प्लाट वाला मामला और ये जो सो मोटो नोटिस वाला मामला है, ये मामला इस वक्त सामने आ चुका है और एक अजीब सी मुल्क में कैफियत हो गई है। लेकिन कहानी इस मामले का इख्तिसार के साथ अगर अर्ज़ की जाए तो वो ये है कि ये क्या तय होता है क्या तय नहीं होता, ये बहरान जो है वो किस अंजाम की तरफ जाता है। लेकिन ये तय हो गया कि साफ़ियों का कोई पुरसान इस मुल्क में नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।